हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 9वीं कक्षा की क्षितिज पाठ 9 कबीर के शब्द व साखियाँ। इससे पहले हमने इसके पैराग्राफ के बारे में पढ़ा था। आइए आज दूसरे पैराग्राफ के बारे में जानते हैं। इस पैराग्राफ में हम जानेंगे कि कबीर जी ने इसके बारे में किस तरह से संबोधित किया है। बच्चों, इस दूसरे जो शब्द है उसके बारे में कबीर ने मनुष्य के जीवन में जब अज्ञान से ज्ञानता की ओर अग्रसर होता है तो उन्होंने इसमें आंधी का रूप धारण किया और बताया है कि जब मनुष्य में अज्ञानता से ज्ञानता आ जाती है, अर्थात ज्ञान की जो आंधी आ जाती है, तो जिस प्रकार ज्ञान की आंधी आने से कच्चे मकान के सारे छत, कड़ी और उसके अंदर जो सामान है सारा बिखर जाता है, उसी प्रकार जो हमारे अंदर अज्ञानता होती है तो ज्ञान रूपी आने से वो सारे जो हमारी कुबुद्धि है, हमारे गलत व्यवहार है, हमारे गलत विचार है, दूसरों के प्रति हमारा स्वार्थ है, वो भी समाप्त हो जाता है। तो आइए जानते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सब उड़ानी, माया रहे न बांधी। कबीर जी ने कहते हैं कि हे संतो भाई, अब ज्ञान रूपी आंधी जो है चल पड़ी है। अब हमारे अंदर जो है जो एक अज्ञान था उसका रूप एक ज्ञान रूपी आंधी ने ले लिया है। भ्रम की टाटी सभी उड़ानी, जो हमारे अंदर भ्रम था, टाटी होता है जिसमें हमने बता रखा था आपको कि जो आपका कच्चा मकान है, जब आंधी आती है सब कुछ उसमें तहस नहस हो जाता है, सब कुछ उड़ जाता है, कुछ भी नहीं बचता। भ्रम की टाटी सभी उड़ानी, टाटी होता है एक जो कच्चा जो हट होता है। माया रहे न बांधी, जो हमारे अंदर जो माया है, वो अज्ञानता है, वो अब बंधी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अब ज्ञान रूपी प्रकाश आ चुका है। हित चित्त की द्वैत हुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। कबीर जी कहते हैं हित होता है जो हमारी भलाई है, जो हमारा स्वार्थ है। चित्त होता है मन, जो हमारे अपने मन के प्रति जो है स्वार्थ है। द्वित हुनी गिरानी, द्वित दोनों, इसके जो थुनी होता है जो स्तंभ है, जो आपका जो है स्तंभ, ठीक है, वो सब टूट जाते हैं। मोह बलिंडा टूटा, जो मोह का जो बलिंडा है, बलिंडा होता है कड़ी जिसके ऊपर छत टिकी होती है, वो सारा उड़ जाता है। मोह, जो हमारे अंदर कोई भी मोह नहीं बचता, वो सारा टूट जाता है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। ठीक है, तृष्णा होती है हमारी जो इच्छा होती है, जो प्यास होती है, जो भूख होती है, ठीक है। तृष्णा छानी होता है जो छत के ऊपर जो कच्चे घास से जो उसको ढक रखा होता है, उस कच्चे हट को। परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, और जो हमारी कुबुद्धि है, जो अज्ञान है, दूसरों के प्रति गलत सोच है, वो जो सारा हमें पता चल जाता है और उसका भांडा जो हमें हमेशा फूट जाता है जब हमें उस सच्चाई के बारे में पता चलता है कि हम दूसरों के प्रति कितना गलत भावनाएं रखते हैं। किससे होती है? जब इस परमात्मा का सच्चा ज्ञान हमें मिल जाता है। जोग जुगत करे संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी। कबीर जी कहते हैं कि योग की युक्ति से, जोग होता है योग, युक्ति होता है आपका जो प्रयत्न होता है, प्रयत्न। जोग जुक्ति करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी। ठीक है, चूना निर्चु होता है निश्चित रूप से, चूहे मतलब टपकना, न मतलब नहीं, पानी मतलब पानी, आपको पता है। योग की युक्ति से ऐसे बांधी गई हैं, ठीक है, जो हमारा जो मन है, जो हमारे सोच है,
कबीर जी कहते हैं कि योग की युक्ति से ऐसे बांधी गई है कि इसमें जरा सा भी पानी नहीं टपक सकता है। अर्थात जरा सा पानी नहीं टपकने का मतलब है कि हमारे अंदर कोई भी गलत सोच नहीं आ सकती जब हम इस ज्ञान रूपी की ओर अग्रसर होते हैं। कूड़ कपट काया का निष्काया, हरि की गति जब जानी। कबीर जी कहते हैं कि जब हम इस हरि की, इस परमात्मा की गति जानते हैं, उनके बारे में हमें पता चलता है, तो कूड़ कपट काया का निष्काया, जो हमारे अंदर जो शरीर में जो कपट रूपी कूड़ा होता है, जो हमारे अंदर किसी के प्रति गलत सोच होती है, अर्थात जो हमारे शरीर रूपी जो कपट रूपी जो कबाड़ है, वो सारा निष्काय मतलब बह जाता है, उसमें सारा उड़ जाता है। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भानी। ठीक है, आंधी पीछे जो जल उठा, अर्थात आंधी आपको पता है तूफान होता है, जो आपका ज्ञान है, उसके पीछे जो जल उठा होता है, जो जल फैला हुआ है, जो उसमें से जो जल फैला हुआ है, प्रेम हरिजन भीना। भीना होता है भीगना, जन होता है जो भक्त होता है, हरि होता है जो परमात्मा। ठीक है, अर्थात जो इस आंधी के पीछे जो जल फैला है, प्रेम हरिजन भीना, उसमें जो उसका जो भक्त है, जो हरि का जो भक्त है, उस प्रेम रूपी ज्ञान में, जल में भीगा हुआ है। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम हीना। अर्थात ज्ञान रूपी सूर्य के उगने पर अज्ञान का अंधकार जो है नष्ट हो गया। अर्थात जो मेरे अंदर जो अज्ञान का जो अंधकार था, वो हमेशा उस ज्ञान रूपी अर्थात सूर्य की जो है, ज्ञान रूपी सूर्य के उगने से अंधकार जो है सारा, तम होता अंधकार, वो सारा जो है मिट गया और मैं उस उजाले की ओर अग्रसर हुआ जिसमें मैं अंधकार में डूबा हुआ था। तो बच्चों, आज ये जो कबीर की साखियाँ है, जो शब्द है, वो पूरे उसका जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया है। और इसके जो आपने क्वेश्चन किए थे पहले 7th का आपने क्वेश्चन किए थे, इसके 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक इसके क्वेश्चन करने हैं और मुझे सेंड करने हैं। थैंक यू।